तो गाइस, क्या आप भी 90% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं और बोर्ड में बस 1 महीना बचा तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे मैंने अपने बोर्ड में 90% मार्क्स स्कोर किया और वो आप भी कर सकते हैं। और लास्ट का पॉइंट ज़रूर देखना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट पॉइंट को मिस कर देते हैं और उनके 90% छूट जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप एक भी पॉइंट मिस करो, तो वीडियो में बने रहना। तो हेलो गाइज, मैं हूँ एनसन आफरीन और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर। तो गाइज, सबसे फर्स्ट पॉइंट है बी डिसिप्लिन्ड एंड मोटिवेटेड। तो आपको ना एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। इस पीरियड में आपको अपना एक शेड्यूल बना लेना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी टाइम भी उठ गए, किसी टाइम भी मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, इस तरह से बिल्कुल भी आपको नहीं करना। आपको एक अपना पर्सनल शेड्यूल क्रिएट करना, और जो आप ये शेड्यूल बनाओगे ना, ये ना आपको अपने आप से क्रिएट करना है। दूसरों से नहीं सुनना, दूसरों से नहीं बनवाना, आपको खुद करना है। और जिस चीज़ में आपको कमी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम है, तो वो आप सुबह के टाइम कवर करिए, क्योंकि सुबह के टाइम ना आपको बहुत जल्दी मेमोराइज होती है कोई भी चीज़। अगर आपको नई चीज़ों को याद करना है ना, उस चीज़ का टाइम आप सुबह रखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, वो आप सुबह के लिए रखिए। और एक बात और गाइज, बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं ना इस पीरियड में, अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आपके दिमाग में घुस नहीं रहा, तो उस पॉइंट पे ना आप एक ब्रेक ले लीजिए। चाहे आप खाना खा लीजिए या आप कुछ भी ऐसा करिए जिससे आप रिलैक्स्ड आप फील करें। ठीक है, अगर आपको 5 मिनट फ़ोन देखना है तो भी आप देख सकते हैं। बस आपको ऐसा होना चाहिए कि मुझे अपने माइंड को रिलैक्स करना है। ये नहीं कि अगर आपको थकान हो रही है, आप तब भी पढ़े जा रहे, तब कोई यूज़ नहीं होता, तब कोई यूज़ नहीं होता। अगर इंसान थक जाता है ना, उसके बाद भी अगर वो पढ़ेगा ना, वो फिट नहीं होता वो चीज़ें। तो आपको उस वक्त ब्रेक ले लेना है, और उससे भी बड़ी बात, आपको अपना एक शेड्यूल क्रिएट करना है और वही शेड्यूल के हिसाब से आपको अपनी पूरी पढ़ाई को करना है। और आपको इस पीरियड में मोटिवेटेड भी बहुत रहना है गाइज। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में है कि मैं कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप मोटिवेटेड रहिए। यू कैन एंड यू विल, इस स्टेटमेंट पे बिलीव रखिएगा और आप ज़रूर कामयाब होगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट है डोंट मक अप। इसका मीनिंग ये है कि हर चीज़ आपको याद नहीं करनी है, आपको हर चीज़ को मेमोराइज़ नहीं करनी है। देखिए, बहुत लिमिटेड चीज़ें जो आपको याद करनी है। फॉर एग्जांपल कोई फार्मूला है, कोई भी इक्वेशन है, या कोई स्पेसिफिक डेट नेम है, इन सारी चीज़ों को आपको ज़रूर याद करनी है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा, बट हर चीज़ आपको याद नहीं रखनी। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस भी टॉपिक पे आप कवर कर रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा होना चाहिए ना कि वो टॉपिक आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम के वक्त हर चीज़ आपको लाइन बाय लाइन याद नहीं रहेगी, हर चीज़ आपको बुक के हिसाब से तो याद नहीं रहेगी। आप जिस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, उस वक्त आपको वो टॉपिक अपने दिमाग में फिट कर लेना है। इट मीन्स आपको जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, आप समझ रहे हो, उस भाषा में आपको वो चीज़ समझ लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ ना, तो वही चीज़ मैं हिंदी में समझ लूँगी, तो वो क्या होगा ना, मेरे दिमाग से कभी भी नहीं निकलेगी। फॉर एग्जांपल अगर एक सेंटेंस है, गीता इज़ ईटिंग एन एप्पल, तो इसका इंग्लिश में तो ये सेंटेंस हो गया, बट हिंदी में इसका मीनिंग क्या हुआ? गीता एप्पल खा रही है। तो अगर मुझे कंफर्टेबल है कि मैं इस तरह से याद रखूंगी कि गीता एप्पल खा रही है, तो मैं वही याद रखूंगी। एग्ज़ाम के वक्त मैं उसे अपने वर्ड्स में लिखूंगी, क्योंकि देखिए, कोई एग्ज़ाम ये नहीं बोलता बोर्ड कि आपको पूरा बुक का ही सेंटेंस लिखना है, ऐसा कहीं नहीं दिया गया। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, कीवर्ड्स लिखना मत भूलिएगा। जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करके आ देते हैं ना, कीवर्ड्स लिखना भूल जाते हैं। और एग्ज़ाम में अगर आप आंसर अपना खुद का लिख रहे हैं ना, फाइन, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको उन आंसर्स में खुद का कीवर्ड लिखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब खुद का इन द सेंस, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने से कीवर्ड बना के लिख देना, बिल्कुल नहीं। विच मीन्स आपको बुक में जो कीवर्ड है ना, वो लिखना है और अपने से आंसर लिखना है, और हर चीज़ का रट्टा नहीं मार। तो थर्ड पॉइंट है वन शॉट वीडियोस। तो अब देखिए, टाइम तो हमारे पास बहुत कम रह गया, विच इज़ 1 मंथ, और इस 1 महीने में आप समझिए पूरा बुक से पढ़ना,
इज़ इम्पॉसिबल। तो आपको क्या है, अभी वन शॉट वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करनी है, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स 1 या 2 घंटे में मैक्सिमम क्लियर करा दी जाएगी। अब देखिए, अगर आप आईसीएसई के बच्चे हैं और अगर आपको इंग्लिश का कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तो मैं आपको एक ही सजेशन दूँगी, आप इंग्लिश फॉर ऑल के चैनल पे चल जाइए, उसमें आपको सारी वीडियोज़ बहुत क्लियरली मेंशन्ड मिल जाएगी। और अगर आप आईसीएसई के बच्चे हैं, आप उसमें सर तरुण रूपानी से भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे। तो मैं अपना पर्सनल सजेशन दूँगी, मैंने तो इंग्लिश फॉर ऑल चैनल से किया था और सर तरुण रूपानी के चैनल से भी बहुत मुझे हेल्प मिली थी। तो इस तरह से आप अपने जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिस भी टीचर के साथ आप कंफर्टेबल हैं, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि किस टीचर की वीडियोज़ आपको समझ में आती है। उनके वन शॉट वीडियोस पे आप फोकस करिए, वो सारे वीडियोस आप देखिए और आप एक टाइम सेट कर दीजिए 1 या 2 घंटे। उस पीरियड में आप, जैसे मैंने बोला था, शेड्यूल से चलिए, उसी शेड्यूल के हिसाब से अपनी टॉपिक्स को कवर करिए और हर दिन आपको रिवीजन करनी है। ये नहीं कि एक दिन याद हुआ तो दूसरे दिन रिवीजन नहीं किया, आपको दूसरे दिन रिवीजन करनी है ताकि वो चीज़ आप कभी भूले नहीं। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे रिवीजन नहीं करते और वो टॉपिक भूल जाते, तो आपको रिवीजन भी करना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको, छोटी-छोटी चीज़ है, आपको याद रखनी है। और एक बात याद रखिएगा, वन शॉट वीडियोज़ आप देख रहे हैं ना, जो भी टॉपिक है ना, वो आप अपनी नोटबुक में ना अपने वर्ड्स में लिखिए उसका मीनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी टॉपिक है, आप समझिए कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसे मेरा रहा है स्टैंडर्ड 10th में, तो उसका जो भी पार्ट रहता था ना, मैं उसे हिंदी में अपने वर्ड्स में अपनी नोटबुक में लिखती थी। तो कोई भी चीज़ है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, उसको अपनी नोटबुक में हिंदी में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी में लिखने से ना गाइस क्या होगा कि वो चीज़ आपके दिमाग में फिट रहेगी, वो आपको याद रहेगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग्ज़ाम के दिन भी देखोगे ना, तो वो आपने लिखा है, वो किसी और ने नहीं लिखा, वो आपने लिखा है। आपको जिस भाषा में भी आ रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उस तरह से लिख दो, ताकि जिस दिन एग्ज़ाम के दिन आपको रिविज़न करना पड़े ना, उसका मीनिंग बहुत क्लियर है। और मैंने यही स्ट्रैटेजी किया था, जो भी टॉपिक रहता था मैं उसे वन शॉट से समझती थी और अपनी नोटबुक में हिंदी में लिख लेती थी। वो आप राइटिंग थोड़ा सा ना जल्दी में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सजा के लिखना है, जल्दी-जल्दी में हिंदी में उसे लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या होगा ना, आप रिवीजन करिएगा ना, तो आपके पास अपना एक प्योर नोट्स रहेगा। ऐसा नहीं कि वो नोट्स में ज़्यादा वर्क करना, आप उसी टाइम देखें ना वीडियो, जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम आप तुरंत उसको अपनी नोटबुक में हिंदी में लिख लीजिए। तो ये आपको बहुत ईज़ी पड़ेगा, खास करके एग्ज़ाम का जिस दिन गाइस रिवीजन करते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और उस टाइम ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना और ये ज़रूर अप्लाई करना। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, सॉल्विंग सैम्पल पेपर। तो देखिए, इस पीरियड में ना, अब आप हर चीज़ को तो आप पढ़ नहीं सकते, बहुत कम टाइम है यूजुअली, और 1 महीना ये हम लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। तो आपको इन 1 महीना में ना, जब आप वन शॉट कंप्लीट कर लोगे, अपने जो भी हैंड रिटन नोट्स है, थोड़ा बहुत जो लाइक अपने एक्सप्लेनेशन के लिए आप रखोगे, उसके बाद ना आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। और ख़ास करके आपका जो भी बोर्ड है, आईसीएसई है, सीबीएसई है, जो भी है, आपका बोर्ड जो स्पेसिमेन पेपर रिलीज़ कर रहा है करंट ईयर का, आपके बोर्ड का, लाइक 2026 के एग्जामिनेशन के लिए रिलीज़ हो भी गया होगा, उस पेपर को तो आप ज़रूर से करना है, क्योंकि वही पैटर्न से ना आपका बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर आने वाला है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, और वही पैटर्न से आएगा तो आपको एक पैटर्न का भी आइडिया हो जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, जो सैम्पल या स्पेसिमेन पेपर से भी आस्क्ड रहते हैं। तो ये चीज़ अगर आप कर लोगे ना, फॉर एग्जांपल, आपको पहले तो आपका जो बोर्ड रिलीज़ करा है वो स्पेसिमेन को आपको सॉल्व करना है, उसके बाद उससे 2-3 साल पहले का आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपके ना बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। ये जगह भी ना आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर जाते हो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है मेरे स्कूल, ट्यूशन में, जहाँ पे भी गई हूँ ना गाइस, ये पर्सनल एक्सपीरियंस वाली बात है, जो बच्चे सैम्पल या स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि उनको एक आइडिया डेवलप हो जाता है ना कि इस तरह से क्वेश्चन आने वाला है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं ना, जो कि सैम्पल और स्पेसिमेन से ही पूछ लिए जाते हैं। तो इसको ज़रूर से मिस मत करना और आप ज़रूर सॉल्व कर।
तो सेकंड लास्ट पॉइंट है गाइस, डोंट पैनिक। आपको पैनिक नहीं करना, चाहे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन रहे या एग्ज़ाम का दिन रहे या फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको कभी भी पैनिक नहीं करना है। अभी आप तैयारी कर रहे हैं ना, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप कर लीजिएगा। मैं भी बोल रही हूँ आप कर लीजिएगा, आपसे हो जाएगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा गाइस, 10 और 12 का ना बोर्ड ईजी ही रहता है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। हमारी मेंटालिटी में क्या होता है ना, एक फ़ियर बैठ जाता है तो फिर हमें लगता है। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए से करोगे ना, आप वन शॉट वीडियोस देखिए, अपनी नोटबुक में पर्सनल जो जो आपको है नोट्स बनाइए। नोट्स इन द सेंस वो आप जो भी एक्सप्लेनेशन है ना उसको आप हिंदी में लिख लीजिए, तो वो आपको ना उसी टाइम मेमोराइज हो जाएगा। हर दिन रिवीजन करिए, टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए। और जब आप थक जाते हैं ना तो थोड़ा ब्रेक ले लिया करिए। ऐसा नहीं कि आप थक गए हैं और उसके बाद भी आप पढ़ रहे हैं, और उसके बाद भी जब आप आंसर करिएगा, जिस वक्त आप बोर्ड का पेपर दे रहे होंगे, आप ऐसा मत करिएगा कि हड़बड़ी में आंसर बिल्कुल मत लिख दीजिएगा। बिल्कुल आराम से सोच के ठंडे दिमाग से, और बिल्कुल आपको आँख बंद करके याद करना है और बहुत सोच के आंसर लिखिएगा। और जब आप खुद का भी आंसर लिख रहे हैं ना, उस वक्त भी कीवर्ड्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो उसमें 2 से ढाई नंबर ना गाइस कीवर्ड्स पे रहते हैं, और जो बच्चे कीवर्ड्स नहीं लिखते ना उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स लॉस हो जाते हैं। तो आपको कीवर्ड्स पे भी ध्यान रखना है, पैनिक नहीं करना है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी ना कि दोस्तों से ज़्यादा ना डिस्कशन मत किया करिए। जैसे अगर आप एग्ज़ाम देने गए ना, तो एग्ज़ाम के बाहर जो दोस्त डिस्कस करते हैं ना, वो मत करिए। आप अपनी पढ़ाई खुद करिए, खुद अकेले खड़े रहिए, अपना रिविज़न करिए। क्योंकि क्या होता है ना, 5 दोस्त आ गए, अब किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, उसमें आप भी भूल जाओगे। आपको खुद की सुनना है, खुद पढ़ना है और खुद फ़ोकस्ड रहना है। एग्ज़ाम के बाद भले आप डिस्कस करो, लेकिन एग्ज़ाम के पहले नहीं, और अदरवाइज़ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे हैप्पी। और आपको खुश रहना है, खाते पीते रहना है, मोटिवेटेड रहना है, और मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उसको अपने दिमाग में याद रखना है। और एट द एंड ना मैं ये बोलूँगी, आपको खुद पे बिलीव करना है, कि आपको अपने आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, कर लूँगी। देखिए दुनिया आपको क्या बोल रही है वो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपको बोल भी रहा है ना कि नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, ऐसा है वैसा है, इस पे बिलीव मत करिएगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि याद रखिए जो मेहनत करता है और जो भरोसा रखता है ना अपने ऊपर, वो बहुत कुछ कर जाता है। और अभी भी आपके पास टाइम है गाइस, ऐसा नहीं है कि आपके पास एकदम टाइम ख़त्म हो गया। 1 महीना का टाइम आपके पास है, ठीक है। और 1 महीना में ना एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है, और आप तो बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। और हाँ, ऐसा है कि एग्ज़ाम के टाइम खाना पीना मत छोड़िएगा, खाते पीते रहना है, आपको खुश रहना है ख़ास करके। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस लेना है। और बस जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सारी चीज़ों को याद करिएगा। और ख़ास करके मैंने जो एक बात बोला है ना, वन शॉट को अपने नोट्स में जो भी पॉइंट है उसको आप हिंदी में ज़रूर लिख लीजिएगा, होपफुली। और अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, एग्ज़ाम के टाइम भी, एग्ज़ाम से पहले भी। और मैंने भी यही करा था, और मेरे भी 90% मार्क्स स्कोर करे थे मैंने, और मेरे तो 92% आए थे। तो मैंने यही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करे थे। और एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा कि बोर्ड्स में क्या होता है, कैसे पेपर करा जाता है, क्या करना है, नहीं करना, बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे। अगर किसी तरह का भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर कमेंट करना, आप ज़रूर मुझसे पूछना। और अगर कुछ आप चाहते हो कि इसके अलावा भी मैं कोई वीडियो बनाऊं बोर्ड्स के रिलेटेड, अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड भी आपको ज़रूर वीडियो दे दूँगी। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मैंने 10th का भी बोर्ड दे दिया है, मैंने 12th का भी बोर्ड दे दिया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर कुछ भी डाउट हो बताइए, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। क्योंकि एज़ मेंशन्ड मैं आईसीएसई की हूँ और मुझे एक्सपीरियंस 10th-12th का रह चुका है। और यही सारे टिप्स को फॉलो करके ना गाइज़ मुझे 92% आए थे, और आप भी फॉलो करो, आपको भी ज़रूर आएंगे। और तब तक के लिए खुश रहिएगा और मोटिवेटेड रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।